हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं एक ख़ास मौजू पर बात करना चाहता हूँ। वो है जज़्बा या जोश या वल्वला होना। मैं ये समझता हूँ कि जोश और जज़्बा का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर ये जोश और जज़्बा ना हो तो ना सिर्फ हमारी आम ज़िंदगी में बल्कि मसीही ज़िंदगी में भी ज़िंदगी इंडिफरेंट सी बन जाती है, यानी बेइतनाई सी ज़िंदगी में पैदा हो जाती है। लेकिन अगर ये जोश और जज़्बा मिसगाइडेड हो, इसको कंट्रोल ना रखा जा सके, तो फिर ये मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। तो आज मैं उन मुश्किलात पर ही बात करना चाहता हूँ। पहली बात, जब जोश और जज्बे की बात आती है, जेलस होने की या पैशन या जिसको ज़ील कहते हैं, वो होती है, तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। मसलन जब हम ज़ील की बात करते हैं, जब जोश या जज्बे की या पैशन की बात करते हैं, तो लोग वो जो जोश और जज्बे की बुनियाद पर फैसले ज़्यादा करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं, वो फ़ौरन दो मिसालें देते हैं। एक तो मिसाल पुराने यादनामे से दी जाती है। वो दाऊद की मिसाल दी जाती है कि जी, जब उसने जाति जूलियत को खुदा की अहानत करते देखा और बनी इसराइल की अहानत करते देखा, तो उसने एक्शन लिया। वो उसमें वो जो जज्बा और ज़ील थी, उसकी बुनियाद पर उसने मुकाबला किया और फिर उसको जो ख़त्म कर दिया। पहली बात यह है जी कि वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट था, और था वो जंग का कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें उसने हथियार उठाए। दूसरी जो मिसाल दी जाती है वो यीशु मसीह की यह मिसाल देते हैं लोग, कि जब उसने हैकल में जाकर हैकल में जो बिजनेस करते थे, जो खुदा के घर की अहानत करते थे, यहाँ पे भी ये बात सोचनी चाहिए कि यीशु मसीह बतौर खुदा अपने घर की अहानत नहीं देख सकता था, और उसको यह हक हासिल था कि बतौर खुदा वो लोगों की अदालत करे और उनका जो है मुहासबा करे। बतौर मसाया ये उसका एक मिनिस्ट्री भी थी। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये एक वाक़या है। यीशु मसीह की तमाम खिदमत में ये सिर्फ एक वाक़या है, और ना ही इसकी तलकीन की गई है, और ना ही किसी और को इस तरह का एक्शन लेने की इजाज़त दी गई है। इसके मुकाबले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि यीशु मसीह ने बल्कि इसको मना किया। ऐसे जोश और जज्बे को या ज़ील को उन्होंने रोका है, और उसकी मिसाल मैं दूंगा। पहली बात जो मैं मिसगाइडेड ज़ील के हवाले से करना चाहता हूँ वो ये है कि मिसगाइडेड ज़ील जो है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, वो तबाही पैदा करती है, वो तकसीम पैदा करती है, वो लोगों को आपस में लड़ाने की कुव्वत और ताकत रखती है। पुराने अहदनामे में गिनती की किताब में हम एक ऐसे वाक़े को पढ़ते हैं जहाँ पे ये नज़र आता है कि जो मिसगाइडेड ज़ील है वो शख्सियत परस्ती को भी हवा दे सकती है। मिसाल के तौर पर गिनती की किताब में जब यशवा जो है वो दूसरे लोगों को दो लोगों को कैंप के बाहर नबूवत करते देखता है, तो वो मूसा को कहता है कि तू इनको रोक। मूसा फिर उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है कि क्या तू मेरे बारे में हसद करता है या ज़ील रखता है या जालस है। और इसके साथ फिर उसने उसको एक नसीहत की कि मैं तो चाहता हूँ कि बनी इसराइल में से हर एक नबूवत करे, इस तरह का गिफ्ट उसके पास भी हो। लिहाजा उसने मिसगाइडेड पैशन और ज़ील की जो है ममानत की है, वहाँ पे उसको समझाया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो शख्सियत परस्ती ये है एक मिसगाइडेड ज़ील का नुकसान। दूसरी बात, नए अहदनामे में अगर आप देखते हैं तो नए अहदनामे में यीशु मसीह ने इसको डिस्करेज किया है, इसको कोई अच्छी चीज़ नहीं समझा। मिसाल के तौर पर जब यीशु मसीह और इसके शागिर्द एक गांव में गए और वहाँ के लोगों ने उन्हें कबूल न किया, तो दो शागिर्दों ने बड़े जोश और जज्बे और ज़ील के साथ कहा कि खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म करें कि आसमान से आग आए और इन लोगों को तबाह कर दे। यीशु मसीह ने वहाँ पे उनको
इस बात से मना किया, उनकी ना सिर्फ नसीहत की बल्कि उनको झटका। ना सिर्फ ये बल्कि नए नामे के और वाक़यात में, तालीमात में हमें ये बड़े वाज़ेह तौर पर मिलता है। पौलुस रसूल तीतस को ख़त लिखते हुए उसके सारे ख़त में दूसरे बाब और तीसरे बाब में बिलखसूस वो इन बातों की निशानदही करता है कि मिसगाइडेड ज़ील जो है वो इंसानों को बर्बाद करता है, कलीसियाओं को, घरों को वो डिवाइड करता है, वहाँ पे झगड़े पैदा होते हैं। बल्कि वो तो 4 बातें कहता है तीसरे बाब, तीतस के नाम के ख़त के तीसरे बाब में। ऐसा शख्स जिसको वो गुमराह कहता है, हेरेटिक का मतलब है डिवाइड करने वाला, तो उसके बारे में वो जो ज़ील रखते हैं, वो जो खुदा का नाम का दावा करते हैं या नबूवत का दावा करते हैं, वो अपनी ज़ील में, अपने जोश और जज्बे में किस तरह की चीज़ें जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत में वो पढ़ता हूँ तीतस के नाम का ख़त तीसरा बाब और उसकी 9वीं से 10वीं और 11वीं आयत में वो 4 चीज़ों का जिक्र करता है मिस गाइडेड ज़ील के नतीजे में पैदा होने वाली। पहली बात वो कहता है कि ये बेवकूफ़ी की हुज्जतों और नस्ब नामों और झगड़ों और लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों, वो उसको कहता है परहेज कर ऐसे शख्स से। ये लाहासिल है और बेफ़ायदा है। जो ऐसा शख्स करता है उसको वो बिद्दती करार देता है, हेरेटिक। जैसे मैंने कहा, हेरेटिक का मतलब है यहाँ पे किसी को डिवाइड करना, तकसीम करना। लिहाजा ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। मिसगाइडेड ज़ील को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर ये ऐसे मसाइल पैदा कर सकते हैं। मसीह की ऐसी तालीम नहीं है और इसकी पैरवी करने से हमें इज्तनाब करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को देखते हैं और नीचे फ़ौरन आमीन लिख देते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तहकीक करें और खुदा के कलाम की पूरी तालीम के सियाक़ व सबाक़ में चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें, ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें, किसी एक शख्स के नाम को जलाल नहीं। और ये जो ज़ील है ये बुनियादी तौर पर अपने जज्बात के मजरूह होने के नतीजे में आप खुदा के नाम पर फिर दूसरे लोगों को आप कह लें कि अपने हसद का या गुस्से का निशाना ना बनाएं। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या जो हम करते हैं उससे मसीह के नाम को जलाल मिलता है, क्या कलीसिया की इसमें बढ़ोतरी है, या फिर ये डिवीजन्स, झगड़े और फसादात पैदा करता है। ऐसी चीज़ों पर सोचकर अपनी तहकीक जारी रखें और खुदा के कलाम की पूरी तालीम को ज़हन में रखते हुए कोई भी एक्शन करें। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सब को ये तौफीक बख्शे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके नाम को जलाल देने के लिए अपने जोश और जज्बे को कंट्रोल करते हुए इस्तेमाल करें, और खुदावंद हमें इम्तियाज़ की रूह भी बख्शे और हिकमत दे कि इस जज्बे को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किसी शख्स की बढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।